हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी अंसारी के प्लेटफॉर्म पे। तो आप सभी को अगर 10th की प्रिपरेशन अच्छे से करनी है इस 4 महीने के अंदर में, अगर आपको 400 प्लस मार्क्स लाने हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए इस प्लेटफॉर्म एसएससी अंसारी चैनल पे। तो आज हमारा यह क्लास शुरू होता है, उर्दू का क्लास है और इसमें हम आपको उर्दू के 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे। आपको एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने होंगे, बट हमारे यहाँ आप कोशिश करिएगा कि 100 में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे इस क्लास को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है ग्रामर से। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है बेवकूफ़ में बे क्या है। ऑप्शन नंबर ए साबिका, ऑप्शन नंबर बी लाहिका, ऑप्शन नंबर सी हर्फ और ऑप्शन नंबर डी सिफत। तो बेवकूफ़ में यह जो बे है यह एक साबिका है। साबिका का अर्थ होता है कि उपसर्ग, जिसे इंग्लिश में प्रीफिक्स भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साबिका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इस क्वेश्चन में बोला गया है प्रवीण शाकिर की पैदाइश कब हुई। ऑप्शन नंबर ए 1920 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1930, ऑप्शन नंबर सी 1950, ऑप्शन नंबर डी 1952। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1952 ईस्वी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में बोला गया है प्रवीण शाकिर की पैदाइश कहाँ हुई। ऑप्शन नंबर ए लाहौर, ऑप्शन नंबर बी कराची, ऑप्शन नंबर सी बनारस और ऑप्शन नंबर डी पटना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कराची, ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में बोला गया है जगन्नाथ आज़ाद का इंतकाल कब हुआ। ऑप्शन नंबर ए 2002 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 2004, ऑप्शन नंबर सी 2005 और ऑप्शन नंबर डी 2001। तो जगन्नाथ आज़ाद का इंतकाल हुआ था 2004 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 5। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है परवेज शाहिदी का वालिद का नाम क्या था। तो ऑप्शन नंबर ए सैयद इकराम हुसैन, ऑप्शन नंबर बी आबिद हुसैन, ऑप्शन नंबर सी इमाम नूर और ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद अकरम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सैयद इकराम हुसैन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 6। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है ताजमहल किसने तामीर कराई थी। ऑप्शन नंबर ए हुमायूं, ऑप्शन नंबर बी शाहजहां, ऑप्शन नंबर सी अकबर, ऑप्शन नंबर डी बाबर। तो आप सभी को पता ही होगा यह एक बहुत इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा शाहजहां। ताजमहल की तामीर मतलब कि निर्माण शाहजहां ने कराई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में बोला गया है इंडिया गेट कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए आगरा, ऑप्शन नंबर बी पटना, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली और ऑप्शन नंबर डी बनारस। तो इंडिया गेट है दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दिल्ली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में बोला गया है हमीदा नसूह की कौन थी। तो ऑप्शन नंबर ए बेटी, ऑप्शन नंबर बी दादी, ऑप्शन नंबर सी पोती और ऑप्शन नंबर डी बीवी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेटी। हमीदा नसूह की बेटी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 9। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है गालिब की वफ़ात कब हुई। तो ऑप्शन नंबर ए 1869, ऑप्शन नंबर बी 1797, ऑप्शन नंबर सी 1910 और ऑप्शन नंबर डी 1820। तो गालिब की वफ़ात हुई थी 1869 ईस्वी में, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1869। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 10। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है लतीफ़ुर रहमान कब पैदा हुए। तो ऑप्शन नंबर ए 1940 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1920, ऑप्शन नंबर सी 1910 और ऑप्शन नंबर डी 1941। तो लतीफ़ुर रहमान पैदा हुए थे 1941 ईस्वी में, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1941। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 11। हम्द के लग़वी मानी क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए खुदा की तारीफ़, ऑप्शन नंबर बी नबी की तारीफ़ और ऑप्शन नंबर सी वली
अली की तारीफ़ और ऑप्शन नंबर डी रसूल की तारीफ़। तो हम्द के मानी होते हैं खुदा की तारीफ़। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 12, भाभी जान किसका अफसाना है? तो ऑप्शन नंबर ए कमर जहाँ का, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद हसन का, ऑप्शन नंबर सी सुहेल का और ऑप्शन नंबर डी जिलानी बानो का। तो भाभी जान यह एक सुहेल का अफसाना था, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुहेल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन में बोला गया है नज़ीर अहमद किस नावल के मुसन्निफ़ है? मुसन्निफ़ का अर्थ होता है कि रचनाकार या लेखक। तो ऑप्शन नंबर ए है तौबतुन नसू, ऑप्शन नंबर बी गुड्डू दान, ऑप्शन नंबर सी अमराओ जान अदा और ऑप्शन नंबर डी शिकस्त। तो नज़ीर अहमद तौबतुन नसू की नावल के मुसन्निफ़ है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन में बोला गया है इंडिया गेट किसकी नज़म है? तो ऑप्शन नंबर ए निदा फाजली, ऑप्शन नंबर बी जगन्नाथ आज़ाद और ऑप्शन नंबर सी सैयद मोहम्मद जाफरी और ऑप्शन नंबर डी इकबाल। तो इंडिया गेट यह एक जगन्नाथ आज़ाद का नज़म है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जगन्नाथ आज़ाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 15। इस क्वेश्चन में बोला गया है मसनवी ज़हरे इश्क किसने लिखी है? ऑप्शन नंबर ए शौक लखनवी, ऑप्शन नंबर बी शौक नमीवी और ऑप्शन नंबर सी मीर हसन, ऑप्शन नंबर डी दयाशंकर नसीम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शौक लखनवी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 16। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है मुबारक अजीम आबादी कहाँ पैदा हुए? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो गया पटना, ऑप्शन नंबर बी दरभंगा, ऑप्शन नंबर सी गया और ऑप्शन नंबर डी आगरा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दरभंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 17। इस क्वेश्चन में बोला गया है मुसहफ़ी का पूरा नाम क्या था? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए गुलाम रब्बानी, ऑप्शन नंबर बी गुलाम हमदानी, ऑप्शन नंबर सी गुलाम वारिस और ऑप्शन नंबर डी गुलाम अली। तो मुसहफ़ी का जो पूरा नाम था वह था गुलाम हमदानी, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुलाम हमदानी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 18। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है अहमद फिराज का ताल्लुक़ किस मुल्क से है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए अरब, ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान और ऑप्शन नंबर डी हिंदुस्तान। तो अहमद फिराज थे, इसका पाकिस्तान मुल्क से ताल्लुक़ था, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 19। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है इनमें से अफसाना निगार का ताल्लुक़ दबस्तान अज़ीम आबाद से है। तो ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर बी निगार अज़ीम, ऑप्शन नंबर सी सैयद मोहम्मद मोहसिन और ऑप्शन नंबर डी जिलानी बानो। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सैयद मोहम्मद मोहसिन। सैयद मोहम्मद मोहसिन का ताल्लुक़ अज़ीमाबाद से है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 20 नंबर क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है परवीन शाकिर किस हैसियत से मशहूर है? तो ऑप्शन नंबर ए गज़ल गो, ऑप्शन नंबर बी मर्शिया गो, ऑप्शन नंबर सी दास्तान गो और ऑप्शन नंबर डी नावल निगार। तो परवीन शाकिर है वह गज़ल गो से मशहूर है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गज़ल गो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 21। इस क्वेश्चन में बोला गया है दौलते दर्द को दुनिया से डैश रखना दुरुस्त अल्फाज से मशरूअ को पूरा करें। तो ऑप्शन नंबर ए बचाकर, ऑप्शन नंबर बी छुपाकर, ऑप्शन नंबर सी दिखाकर और ऑप्शन नंबर डी आकर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी छुपाकर, दौलते दर्द को दुनिया से छुपाकर रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 22। इस क्वेश्चन में बोला गया है संग के मानी क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए आग, ऑप्शन नंबर बी पत्थर और ऑप्शन नंबर सी पानी, ऑप्शन नंबर डी हवा। तो संग के मानी होता है पत्थर। आप लोग सुने भी होंगे संगमरमर, वह एक मार्बल होता है, तो वो भी एक पत्थर ही होता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पत्थर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 23। इस क्वेश्चन में बोला गया है किसी की तारीफ़ में जो नज़म
कही जाती है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए मर्शिया, ऑप्शन नंबर बी कसीदा, ऑप्शन नंबर सी मशनवी और ऑप्शन नंबर डी रुबाई। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कसीदा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 24। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है आशियाना के मुसन्निफ कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए कमर जहां, ऑप्शन नंबर बी निगार अजीम, ऑप्शन नंबर सी सैयद मोहम्मद मोहसिन और ऑप्शन नंबर डी सर सैयद। तो आशियाना के जो मुसन्निफ हैं वह हैं निगार अजीम, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निगार अजीम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 25। इस क्वेश्चन में बोला गया है सुहेल का असल नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए वली मोहम्मद, ऑप्शन नंबर बी सैयद मुजीबुर रहमान, ऑप्शन नंबर सी कलीमुल्लाह और ऑप्शन नंबर डी शकील अहमद। तो सुहेल का जो असल नाम था वह था सैयद मुजीबुर रहमान, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 26। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 ईस्वी भारत के किस शहर में मुनक्किद हुआ था? मुनक्किद का अर्थ होता है आयोजित। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए पूना, ऑप्शन नंबर बी पटना, ऑप्शन नंबर सी दीमापुर और ऑप्शन नंबर डी बनारस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दीमापुर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 27। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है सर सैयद अहमद खां कहाँ पैदा हुए? तो ऑप्शन नंबर ए आगरा, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली और ऑप्शन नंबर सी अलीगढ़ और ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दिल्ली। सर सैयद अहमद खां दिल्ली में पैदा हुए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 28। इस क्वेश्चन में बोला गया है नासिह का मतलब होता है, मतलब क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए मारने वाला, ऑप्शन नंबर बी आने वाला, ऑप्शन नंबर सी नसीहत करने वाला और ऑप्शन नंबर डी रुलाने वाला, ऑप्शन नंबर डी रोने वाला। तो नासिह का मतलब हो जाता है नसीहत करने वाला, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नसीहत करने वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 29। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है मजमूने आदब की पहचान किसने लिखा? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर अब्दुल मगनी, ऑप्शन नंबर बी सर सैयद और ऑप्शन नंबर सी हाली और ऑप्शन नंबर डी नदवी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर अब्दुल मगनी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 30। इस क्वेश्चन में बोला गया है भीमराव कब पैदा हुए? ऑप्शन नंबर ए 1901 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1891, ऑप्शन नंबर सी 1810 और ऑप्शन नंबर डी 1910। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1891। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 31। इस क्वेश्चन में बोला गया है आगा हशर कश्मीरी का ताल्लुक किस सिनफ से है? तो ऑप्शन नंबर ए अफसाना, ऑप्शन नंबर बी ड्रामा, ऑप्शन नंबर सी शायरी और ऑप्शन नंबर डी खाका। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ड्रामा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 32। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बागाह कहाँ कायम किया? कायम का अर्थ होता है स्थापित करना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए गया, ऑप्शन नंबर बी तरेगना और ऑप्शन नंबर सी पटना, ऑप्शन नंबर डी बनारस। तो आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बागाह तरेगना में स्थापित किया था, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 33 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला गया है इबादत की जमा क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर ए आबिद, ऑप्शन नंबर बी माबूद, ऑप्शन नंबर सी इबादत और ऑप्शन नंबर डी इब्द। तो इबादत की जो जमा होगी वह इबादत हो जाएगी, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 34 नंबर क्वेश्चन। यह अभी कवायद का पोर्शन चल रहा है, फिर इसके बाद आएगा बुक पोर्शन। तो इस क्वेश्चन में 34 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है इनमें कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? तो मुज़क्कर का अर्थ होता है पुलिंग। तो ऑप्शन नंबर ए है नेमत, ऑप्शन नंबर बी आज़ान, ऑप्शन नंबर सी नमाज और ऑप्शन नंबर डी हज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 35। इनमें से कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? मुअन्नस का अर्थ होता है स्त्रीलिंग। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो गया आसमान, ऑप्शन नंबर बी हो गया सूरज और ऑप्शन नंबर सी हो गया ज़मीन, ऑप्शन नंबर डी हो गया चांद। तो आप सभी को पता ही होगा कि जितने भी ग्रह हैं और उपग्रह है
वह सभी मुज़क्कर होते हैं, मतलब कि पुल्लिंग होते हैं, पर उसमें एक अपवाद होता है ज़मीन, जिसे पृथ्वी भी कहते हैं। यह एक स्त्रीलिंग वर्ड है जिसे उर्दू में मुअन्नस कहते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज़मीन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 36। तो यह यहाँ से बुक का पोर्शन स्टार्ट हो गया है। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है हमीदा फहमीदा की कौन थी। ऑप्शन नंबर ए बेटी, ऑप्शन नंबर बी बहन, ऑप्शन नंबर सी खाला और ऑप्शन नंबर डी फूफी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेटी, हमीदा फहमीदा की बेटी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 37। इस क्वेश्चन में बोला गया है मिर्ज़ा गालिब कहाँ पैदा हुए। तो ऑप्शन नंबर ए आगरा, ऑप्शन नंबर बी पटना, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली और ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आगरा, मिर्ज़ा गालिब आगरा में पैदा हुए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 38। इस क्वेश्चन में बोला गया है राजेंद्र सिंह बेदी क्या थे। ऑप्शन नंबर ए शायर, ऑप्शन नंबर बी नुक्काद, ऑप्शन नंबर सी अफसाना निगार और ऑप्शन नंबर डी सहाफ़ी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अफसाना निगार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 39 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला गया है मुनाज़िर कुदरत किसकी नज़म है। तो ऑप्शन नंबर ए चकबस्त की, ऑप्शन नंबर बी इकबाल की, ऑप्शन नंबर सी निदा फाजली की और ऑप्शन नंबर डी फैज़ की। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चकबस्त की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 40 नंबर क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है चकबस्त का पूरा नाम क्या था। तो ऑप्शन नंबर ए पंडित दयाशंकर, ऑप्शन नंबर बी पंडित ब्रिज नारायण, ऑप्शन नंबर सी मोहन राय और ऑप्शन नंबर डी नंद किशोर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पंडित ब्रिज नारायण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 41 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला गया है इंडिया गेट कहाँ है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी पटना, ऑप्शन नंबर सी कलकत्ता और ऑप्शन नंबर डी आगरा। तो आप सभी को पता ही होगा कि इंडिया गेट दिल्ली में है, शायद यह क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 42। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है तशलियत हयात किसका शेरी मजमुआ है। ऑप्शन नंबर ए गालिब, ऑप्शन नंबर बी परवेज शाहिदी और ऑप्शन नंबर सी निदा फाजली, ऑप्शन नंबर डी हाली। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परवेज शाहिदी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 43। इस क्वेश्चन में बोला गया है खरा डिनर क्या है। ऑप्शन नंबर ए नज़म, ऑप्शन नंबर बी गज़ल और ऑप्शन नंबर सी मर्शिया, ऑप्शन नंबर डी रुबाई। तो खरा डिनर है वह एक नज़म है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नज़म। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 44 नंबर क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है रज़ज़ की शिनफ शायरी का हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया मशनवी, ऑप्शन नंबर बी हो गया कसीदा, ऑप्शन नंबर सी हो गया मरसिया और ऑप्शन नंबर डी नज़म। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मरसिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 45। इस क्वेश्चन में बोला गया है गालिब शेरी में पहले क्या तखल्लुस करते थे। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया सुरमा, ऑप्शन नंबर बी इबरत, ऑप्शन नंबर सी परवाज़ और ऑप्शन नंबर डी असद। तखल्लुस होता है जो कोई शायर अपने शायरी में अपने नाम को कुछ अलग नाम को पेश करते हैं, उसे तखल्लुस कहते हैं। तो गालिब जो थे वो अपने शायरी में असद नाम को तखल्लुस के तौर पे पेश करते थे, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी असद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 46। इस क्वेश्चन में बोला गया है इनमें से कौन मशनवी निगार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए मीर हसन और ऑप्शन नंबर बी शौक लखनवी, ऑप्शन नंबर सी अहमद फिराज और ऑप्शन नंबर डी दया शंकर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अहमद फिराज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 47। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है मिर्ज़ा शौक का असल नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए इब्रार अहमद और ऑप्शन नंबर बी तशद्दुक़ हुसैन ख़ान, ऑप्शन नंबर सी आगा अली ख़ान और ऑप्शन नंबर डी अनवर अली। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तशद्दुक़ हुसैन ख़ान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 48। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है बकाउली किस मशनवी की किरदार है।
तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो गया सहरुल बयान, ऑप्शन नंबर बी जज्बाए इश्क, और ऑप्शन नंबर सी गुलजार नशीम, और ऑप्शन नंबर डी सोज व गदाज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुलजार नशीम। बकावली गुलजार नशीम की मसनवी की किरदार है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 49 नंबर क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है तो वह सूरज है तैर डैश रह जाएंगी, मशरा मुकम्मल कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए आबरू, ऑप्शन नंबर बी परछाइयाँ, और ऑप्शन नंबर सी इखलाक, और ऑप्शन नंबर डी नूरी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परछाइयाँ। तो वह सूरज है तैर परछाइयाँ रह जाएंगी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 50। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब में गालिब क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए तखल्लुश, और ऑप्शन नंबर बी मतला, ऑप्शन नंबर सी मक्ता, और ऑप्शन नंबर डी रदीफ़। तो मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब में यह अपने शायर में गालिब यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि यह एक तखल्लुस हो गया, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए तखल्लुस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 51। तो इस क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है कवायद का, मतलब कि उर्दू ग्रामर। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है इनमें से इस्म मारफा कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए महल, ऑप्शन नंबर बी ताजमहल, ऑप्शन नंबर सी नदी, और ऑप्शन नंबर डी पहाड़। तो इस्म मारफा का मतलब होता है प्रॉपर नाउन, जिसे हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा भी कहते हैं। तो इसमें महल हो गया और नदी हो गया, पहाड़ हो गया, यह सभी जातिवाचक संज्ञा हो गया। और इसमें जो ताजमहल है यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ताजमहल। यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है जिसे इस्म मारफा भी कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 52। तो यह एक उर्दू के बुक के पोर्शन का क्वेश्चन आ गया है। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है इरफान शदीकी बुनियादी तौर से डैश के शायर है, जुमला मुकम्मल कीजिए। ऑप्शन नंबर ए गज़ल, ऑप्शन नंबर बी हमद, और ऑप्शन नंबर सी मर्शिया, ऑप्शन नंबर डी नज़म। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गज़ल। इरफान शदीकी बुनियादी तौर से गज़ल के शायर हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 53। इस क्वेश्चन में बोला गया है दोहा में कितने मशरे होते हैं। मशरे का मतलब होता है कि लाइन। तो ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, और ऑप्शन नंबर डी 6। तो आप लोग को पता ही होगा कि दोहा में दो लाइन करके होते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 54। इस क्वेश्चन में बोला गया है जदीद की ज़िद क्या होगी। तो ऑप्शन नंबर ए नई, ऑप्शन नंबर बी पुरानी, और ऑप्शन नंबर सी कदीम, और ऑप्शन नंबर डी करीब। तो जदीद होता है यह एक आधुनिक, इसको हिंदी में आधुनिक कहते हैं। तो आधुनिक का जो उल्टा हो जाएगा वो हो जाएगा प्राचीन, मतलब कि पुराना, जिसे उर्दू में कदीम भी कहा जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कदीम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 55। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है इब्द के मानी क्या है। ऑप्शन नंबर ए बंदा, ऑप्शन नंबर बी हमेशा, ऑप्शन नंबर सी दुकान, और ऑप्शन नंबर डी दुनिया। तो इब्द के जो मानी होते हैं वह हमेशा होते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमेशा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 56। इस क्वेश्चन में बोला गया है बाब की जमा क्या होगी। तो ऑप्शन नंबर ए बाबे, ऑप्शन नंबर बी अबवाब, ऑप्शन नंबर सी बाबी, और ऑप्शन नंबर डी बाबू। तो बाब की जो जमा होती है वह अबवाब होती है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 57। इस क्वेश्चन में बोला गया है अकरम ज़हीन लड़का है, इनमें से ज़हीन क्या है। ऑप्शन नंबर ए फेल, ऑप्शन नंबर बी फाइल, ऑप्शन नंबर सी सिफत, और ऑप्शन नंबर डी मौसूफ। तो ज़हीन है यह एक विशेषता बताई गई है। तो ज़हीन एक विशेषण हो गया, इसलिए इसका विशेषण को उर्दू में सिफत बोला जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिफत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 57। इस क्वेश्चन में बोला गया है अकरम ज़हीन लड़का है, इनमें ज़हीन क्या है। तो इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए फेल, ऑप्शन नंबर बी फाइल, ऑप्शन नंबर सी सिफत, और ऑप्शन नंबर डी मौसूफ।
तो अकरम ज़हीन लड़का है, इसमें जो ज़हीन है यह अकरम की विशेषता बता रहा है कि अकरम तेज़ लड़का है। तो ज़हीन यह एक विशेषण हो गया जिसको उर्दू में सिफत भी कहते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिफत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 58। तो यह भी बुक के पोर्शन का क्वेश्चन आ गया है। इस क्वेश्चन में बोला गया है बारिश की एक सुबह किस ज़बान की नज़म है? तो ऑप्शन नंबर ए उर्दू, ऑप्शन नंबर बी हिंदी, ऑप्शन नंबर सी उड़िया और ऑप्शन नंबर डी अरबी। तो बारिश जो है वह एक उड़िया ज़बान की नज़म है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी उड़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 59। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है शिशंदर शर्मा किस ज़बान के शायर है? तो ऑप्शन नंबर ए तेलुगु, ऑप्शन नंबर बी हिंदी, ऑप्शन नंबर सी उर्दू और ऑप्शन नंबर डी हिंदी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तेलुगु। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन में बोला गया है सीताकांत महापात्रा का ताल्लुक किस ज़ुबान से है? तो ऑप्शन नंबर ए उड़िया, ऑप्शन नंबर बी उर्दू, ऑप्शन नंबर सी हिंदी और ऑप्शन नंबर डी अलहालवी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उड़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 61। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है, इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है बट इस क्वेश्चन में है ज़हरे इश्क किस शिनफ शायरी से ताल्लुक़ रखती है? तो ऑप्शन नंबर ए मर्शिया, ऑप्शन नंबर बी गज़ल, ऑप्शन नंबर सी कसीदा और ऑप्शन नंबर डी मशनवी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मशनवी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 62। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है अफसाना अंग्रेज़िया बाबू किसकी तहज़ीब पर तंज़िया किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो गया हिंदुस्तानी तहज़ीब, ऑप्शन नंबर बी हो गया अंग्रेज़ी तहज़ीब, ऑप्शन नंबर सी हो गया अरब तहज़ीब और ऑप्शन नंबर डी हो गया बंगला तहज़ीब। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंग्रेज़ी तहज़ीब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 63। इस क्वेश्चन में बोला गया है राम हुलूर और विशाल महतो किस अफसाने के किरदार है? तो ऑप्शन नंबर ए अर्जन, ऑप्शन नंबर बी आशियाना, ऑप्शन नंबर सी भाभी जान और ऑप्शन नंबर डी खाली संदूक। तो आप सभी नेक्स्ट बुक नंबर 2 है उसमें तो पढ़े ही होंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए अर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 63। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है मराठी किस रियासत की ज़बान है? तो ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी बंगाल और ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी गुजरात। तो मराठी है वह एक महाराष्ट्र राज्य की ज़बान है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 65। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है ज़लूत की जिद क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर ए हो गया ज़लात, ऑप्शन नंबर बी खुलूत, ऑप्शन नंबर सी खिदमत और ऑप्शन नंबर डी रहमत। तो ज़ुलूत की ज़िद मतलब कि ज़ुलूत का उल्टा क्या हो जाएगा? तो ज़ुलूत का उल्टा हो जाएगा खुलूद, खुलूत, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खुलूत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 66। इस क्वेश्चन में बोला गया है अंधेरे घर का दिया से क्या मुराद है? यह मुहावरा से क्वेश्चन आ गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो गया माँ, ऑप्शन नंबर बी बाप, ऑप्शन नंबर सी औलाद और ऑप्शन नंबर डी भाई। तो अंधेरे घर के दिया का मतलब होता है कि औलाद, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 67। इस क्वेश्चन में बोला गया है आम का हमसूत लफ्ज़ क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए आन, ऑप्शन नंबर बी आम और ऑप्शन नंबर सी आज और ऑप्शन नंबर डी आग। तो हमसूत का अर्थ होता है कि सुनने में समान लगे, सुनने में लगे कि वह एक ही लफ्ज़ है बट उसका मीनिंग जो हो जाएगा वह अलग अलग हो जाएगा। तो आम का हमसूत वर्ड जो हो जाएगा वह आम हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 68। यह क्वेश्चन बुक के पोर्शन का आ गया है, इसलिए इस क्वेश्चन में बोला गया है वाजिद अली शाह के दरबार में शौक किस ओहदे पर फायज हुए? तो ऑप्शन नंबर ए हो गया शाही मुआलिज, ऑप्शन नंबर बी वज़ीर, ऑप्शन नंबर सी मुशाहिब और ऑप्शन नंबर डी मुहाफिज हो गया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शाही मुआलिज।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 69। इस क्वेश्चन में बोला गया है उर्दू और हिंदी में क्या रिश्ता है। तो ऑप्शन नंबर ए माँ बेटी, ऑप्शन नंबर बी बाप बेटी, और ऑप्शन नंबर सी माँ जाई बहनों का, और ऑप्शन नंबर डी बेटा बेटी का। तो उर्दू और हिंदी में जो रिश्ता होता है वह माजाई बहनों का होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 70। इस क्वेश्चन में बोला गया है उर्दू का पहला नावल निगार कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया सुहेल, ऑप्शन नंबर बी नज़ीर अहमद, ऑप्शन नंबर सी बेदी, और ऑप्शन नंबर डी प्रेमचंद। तो उर्दू का जो पहला नावल निगार है वह हमारे इस बुक के पहले चैप्टर में है, पहला कहानी है नज़ीर अहमद की कहानी, वह उसमें पहला जो नावल निगार है वह नज़ीर अहमद है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नज़ीर अहमद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 71। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है किसी सितारा या सैयारा पर पर्दा पड़ जाने को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जलजला, ऑप्शन नंबर बी सुनामी, ऑप्शन नंबर सी ग्रहण, और ऑप्शन नंबर डी कोरोना। तो किसी सितारा या सैयारा पर जो पर्दा पड़ जाती है उसे ग्रहण कहते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्रहण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 72। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है सैयद मोहम्मद जाफरी के मज़ाहिया शेरी मजमूए का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए शोखी तहरीर, ऑप्शन नंबर बी शौक़ तहरीर, ऑप्शन नंबर सी क़याम तहरीर, और ऑप्शन नंबर डी नातक़ तहरीर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूखी तहरीर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 73। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है शौक़ कहाँ पैदा हुए। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी पटना, ऑप्शन नंबर सी आगरा, और ऑप्शन नंबर डी हो गया हैदराबाद। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लखनऊ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 74। इस क्वेश्चन में बोला गया है गज़ल अरबी किस सिनफ शायरी से माखूज़ है, मतलब कि किस सिनफ शायरी से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया मर्शिया, ऑप्शन नंबर बी नज़म, ऑप्शन नंबर सी मसनवी, और ऑप्शन नंबर डी कसीदा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कसीदा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 75। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है बाब फैज से दोनों जहां को क्या मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया रहमत, ऑप्शन नंबर बी रिस्क, और ऑप्शन नंबर सी मेहरबानी, और ऑप्शन नंबर डी खुशी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 76। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है मलयालम किस सूबा की ज़बान है। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया बिहार, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, और ऑप्शन नंबर डी बंगाल। तो बिहार का जो होता है बिहारी होता है, गुजरात का गुजराती, और बंगाल का जो होता है बंगाली। बिहार में तो ज़्यादातर भोजपुरी ही यूज़ किया जाता है, बट यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है मलयालम किस सूबा मतलब किस राज्य की ज़बान है, तो वो यह केरल की ज़बान है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 77। इस क्वेश्चन में बोला गया है वारिस शाह किसकी नज़म है। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया इंदिरा गोस्वामी, ऑप्शन नंबर बी चकबस्त, ऑप्शन नंबर सी अमृता प्रीतम, और ऑप्शन नंबर डी हरि मोहन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमृता प्रीतम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 78 नंबर क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है मैं गया जुमला में कौन सेगा है। ऑप्शन नंबर ए वाहिद गायब, ऑप्शन नंबर बी जमा हाजिर, ऑप्शन नंबर सी वाहिद मुतकल्लिम, और ऑप्शन नंबर डी जमा गायब। तो ये जो सेगा होता है इसको मतलब उर्दू में ज़मीर भी कहा जाता है और हिंदी में सर्वनाम, जिसे इंग्लिश में प्रोनाउन भी कहते हैं। तो मैं गया इसमें जो है मैं यह एक सर्वनाम है। तो इसमें बोल रहा है कि इसमें से कौन है वाहिद गायब, जमा हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम और जमा गायब। तो ये मैं हो गया मैं एक वचन हो गया, तो यह एक वाहिद हो गया और यह मुतकल्लिम में आता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाहिद मुतकल्लिम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 79।
इस क्वेश्चन में बोला गया है गालिब की शादी किस उम्र में हुई है? तो ऑप्शन नंबर ए 16 साल, ऑप्शन नंबर बी 13 साल, ऑप्शन नंबर सी 12 साल और ऑप्शन नंबर डी 9 साल। तो गालिब की जो शादी हुई थी वह 13 साल की उम्र में हुई थी, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 13 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 80। इस क्वेश्चन में बोला गया है लफ्ज़ फौलाद का क्या मानी है? तो ऑप्शन नंबर ए लोहा, ऑप्शन नंबर बी चांदी, ऑप्शन नंबर सी हीरा और ऑप्शन नंबर डी मोती। तो फौलाद का मानी होता है लोहा, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 81। इस क्वेश्चन में बोला गया है लफ्ज़ उरूज़ का मानी बताए। तो ऑप्शन नंबर ए ज़वाल, ऑप्शन नंबर बी तरक्की, ऑप्शन नंबर सी ख़याल और ऑप्शन नंबर डी आरज़ू। तो उरूज़ का मानी तरक्की होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तरक्की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 82। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है जगन्नाथ की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1917, ऑप्शन नंबर बी 1918, ऑप्शन नंबर सी 1919 ईस्वी और ऑप्शन नंबर डी 1920 ईस्वी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1918 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 83। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है अलिफ मकसूरा झेल में किस लफ्ज़ में है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो गया आम, ऑप्शन नंबर बी आज और ऑप्शन नंबर सी आदम और ऑप्शन नंबर डी अदब। तो अलिफ मकसूरा का मतलब होता है वह अल्फाज या वह लफ्ज़ जिसमें मद का यूज़ नहीं किया जाता है। तो आम में भी मद का यूज़ किया गया है, आज में भी मद का यूज़ किया गया है, आदम में भी मद का यूज़ किया गया, बट ये जो अदब है इसमें मद का यूज़ नहीं किया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अदब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 84। इस क्वेश्चन में बोला गया है कलमा की कितने किस्में होती है? तो ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4 और ऑप्शन नंबर डी 6। यह वह कलमा नहीं है जो उर्दू या अरबी में पढ़ी जाती है, यह कवायद वाला कलमा है और इस कलमा के 3 इकसाम होते हैं, इस्म, फ़िल और हर्फ, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 86। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है इनमें से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? तो ऑप्शन नंबर ए आज़ान, ऑप्शन नंबर बी आग और ऑप्शन नंबर सी ख़याल और ऑप्शन नंबर डी हो गया आवाज़। तो मुज़क्कर का मतलब होता है कि पुलिंग वर्ड, पुलिंग शब्द जो होता है उसे मुज़क्कर। तो इसमें ख़याल हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी। आप लोग सुने भी होंगे कि मेरे दिल में कभी कभी यह ख़याल आता है, तो यह एक पुलिंग वर्ड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 87। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है हकीकत की ज़िद क्या है? ऑप्शन नंबर ए मिजाज और ऑप्शन नंबर बी मजाज, ऑप्शन नंबर सी नूर, ऑप्शन नंबर डी सज़र। तो हकीकत की जो ज़िद मतलब कि उल्टा वह हो जाएगा मिजाज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिजाज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 88। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है इनमें से इस्म मारफा कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए कलम, ऑप्शन नंबर बी रोटी, ऑप्शन नंबर सी किताब और ऑप्शन नंबर डी आगरा। तो इसमें मारफा का मतलब होता है इसमें ख़ास, मतलब कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसमें कलम हो गया, रोटी हो गया, किताब हो गया, यह सभी जातिवाचक संज्ञा हो गया, लेकिन यह जो आगरा है यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, जिसे उर्दू में इसमें मारफा या इसमें ख़ास भी कहते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आगरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 89। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है रंज का मुतरादिफ बताए। ऑप्शन नंबर ए गम, ऑप्शन नंबर बी आग और ऑप्शन नंबर सी प्यास, ऑप्शन नंबर डी पर्दा। तो रंज का मुतरादिफ मतलब पर्यायवाची वर्ड, तो आप लोग सुने ही होंगे रंजो गम, तो वही रंज का मुतरादिफ हो जाएगा गम, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 90। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है इब्न उमर किसकी मिसाल है? तो ऑप्शन नंबर ए लक़ब, ऑप्शन नंबर बी कनीयत, ऑप्शन नंबर सी तखल्लुस और ऑप्शन नंबर डी उर्फ। तो इब्न उमर हो गया, ये इसका मतलब होता है कि सन ऑफ, मतलब कि यह किसी रिश्ते को बताता है। जब किसी रिश्ते को बताया जाता है तब उसको कनीयत कहते हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 91। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है जेल में इस्म मुआवजा की निशानदही कीजिए।
तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए चमक, ऑप्शन नंबर बी डरपोक, ऑप्शन नंबर सी झाड़ू और ऑप्शन नंबर डी हो गया सिलाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चमक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 92। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है भीमराव की मादरी ज़बान क्या थी। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया गुजराती, ऑप्शन नंबर बी मराठी, ऑप्शन नंबर सी उड़िया और ऑप्शन नंबर डी हिंदी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मराठी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी मराठी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 93। इस क्वेश्चन में बोला गया है नज़ीर अहमद किस सिनफ के लिए जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया दास्तान, ऑप्शन नंबर बी अफसाना, ऑप्शन नंबर सी नावल और ऑप्शन नंबर डी ड्रामा। तो नज़ीर अहमद जो सिनफ है वह एक नावल है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नावल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 94। इस क्वेश्चन में बोला गया है जदीद नज़म के आगाज़ का सिलसिला किससे शुरू हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया अकबर इलाहाबादी, ऑप्शन नंबर बी अल्ताफ़ हुसैन हाली, ऑप्शन नंबर सी नज़ीर अकबर आबादी और ऑप्शन नंबर डी इकबाल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अल्ताफ़ हुसैन हाली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 95। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है 95। इस क्वेश्चन में बोला गया है सच्चाइयाँ कैसा मजमुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया रूमानी, ऑप्शन नंबर बी बच्चों के लिए, ऑप्शन नंबर सी मजहबी और ऑप्शन नंबर डी हो गया सियासी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 96। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है सरापा किस सिनफ की अज़ज़ा है। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया गज़ल, ऑप्शन नंबर बी मर्शिया, ऑप्शन नंबर सी मशनवी, ऑप्शन नंबर डी रुबाई। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मर्शिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 97। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है तमिलनाडु में कौन सी ज़बान बोली जाती है। तमिलनाडु में कौन सी ज़बान बोली जाती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो गया तमिल और ऑप्शन नंबर बी हो गया हिंदी, ऑप्शन नंबर सी हो गया मराठी, ऑप्शन नंबर डी हो गया बंगला। तो इसमें तमिल है, यह तमिलनाडु में बोली जाती है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए तमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 98 नंबर क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है हम्द के मुतरादिफ क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए नात, ऑप्शन नंबर बी शना और ऑप्शन नंबर सी इबादत और ऑप्शन नंबर डी बंदगी। मुतरादिफ मतलब पर्यायवाची वर्ड, तो हम्द का जो मुतरादिफ हो जाएगा वह शना हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी सना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 99। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है अक्सर का मुतरादिफ क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया दौलत, ऑप्शन नंबर बी ज़्यादा, ऑप्शन नंबर सी बेशतर और ऑप्शन नंबर डी मुकद्दर। तो अक्सर का जो मुतरादिफ हो जाएगा वह बेशतर हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 100, जो यह लास्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है ताकत का मुतरादिफ क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए कमज़ोर, ऑप्शन नंबर बी कुव्वत, ऑप्शन नंबर सी ज़ोर और ऑप्शन नंबर डी बुज़दिल। तो ताकत का जो मुतरादिफ हो जाएगा वह कुव्वत हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी कुव्वत। तो इस तरह से हमारा पूरा 100 में 100 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और नीचे आप लोग को आंसर की भी दे दिया गया है। ऐसे आप लोग फिर बाद में भी प्रैक्टिस करते रहें। यह मॉडल सेट है, हम लोग आपको मॉडल सेट से प्रिपरेशन करा रहे हैं और यहाँ लास्ट में हम लोग आपको आंसर की भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इसमें से आप लोग बाद में प्रैक्टिस भी करते रहिएगा। अभी पढ़ लिए तो इसका मतलब ये नहीं कि हाँ छोड़ दे, फिर बाद में खुद से प्रैक्टिस करिएगा और इस आंसर की से आंसर मैच करिएगा। तो इस तरह से हम आपको 400 बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहे हैं और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे तो इन 4 महीने में अच्छे से अच्छी हम लोग प्रिपरेशन करा देंगे और 400 प्लस मार्क्स लाने की गारंटी लेते हैं। और आपके जो भी डाउट्स है वो यहाँ पे क्लियर किया जाएगा और आपको जो भी डाउट होता है उसे आप कमेंट में बताइए। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के यहाँ शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें।
तो इस तरह से हम आपको सभी सब्जेक्ट्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, ऑब्जेक्टिव हो, फिर बाद में सब्जेक्टिव भी लाएंगे। और हमारे यहाँ पे अभी मैथ्स की प्रिपरेशन नहीं करा रहे हैं। अगर आप लोग को ज़रूरत, अगर आप लोग को अच्छा लगी है वीडियो तो आप लोग कमेंट में करके बताइएगा कि हाँ मैथ के भी क्वेश्चन कराइए। तो मैथ के भी क्वेश्चन लाएंगे, सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी। तो हम लोग आपको अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन कराएंगे। हम लोग के साथ जुड़े रहिए इस एसएससी अंसारी प्लेटफॉर्म पे और बने रहिए। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।